श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आइए आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कजरी तीज की व्रत कथा। कजरी तीज को सातुड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, भादो तीज के नाम से जाना जाता है। यह हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए व्रत कथा को अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं का आनंद लेते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए शिव पार्वती की जय। कजरी तीज की पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था। उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाया करता था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। खुद अपने पति को कंधे पर बैठाकर वेश्या के यहाँ छोड़ कर आती थी। वह घर से बहुत ही गरीब थी। वह जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा किया करती थी। एक बार भाद्रपद महीने के कजरी तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और पूजा के लिए सातु बनाया। छोटी बहू बहुत गरीब थी। उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा पिंडा बना दिया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। हर दिन की तरह उस दिन भी वह पति को कंधे पर बैठाकर छोड़ने चली गई। लेकिन और दिन की तरह उसका पति बोलना भूल गया कि तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतजार करने लगी। इतने में जोर से वर्षा होने लगी और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज आई, आवतारी जावतारी दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से वेश्या अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर अपनी पत्नी को आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे वचन दो, आप वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा हुआ था। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए कि काकी चलो, सारा काम पड़ा है। उसने कहा, अब तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझ पर माताजी की कृपा हुई है। अब मैं काम करने आपके घर कभी नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर ये सब बातें अपनी माँ को बता दी। आज से काकी काम करने नहीं आएगी। उन पर तो तीज माता की कृपा हुई है। वह तो नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर ही है। सभी लोग बहुत ही प्रसन्न हैं। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख दूर करना। बोलो तीज माता की जय हो। आइए एक और कथा सुनते हैं। एक गांव में गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। वो ब्राह्मण दंपति मुश्किल से 2 वक्त का भोजन भी जुटा पाते थे। इसीलिए उस साल ब्राह्मण की पत्नी ने कजली तीज का व्रत रखने का संकल्प किया था। जब उसने व्रत रखा तो अपने पति से कहा कि सुनो जी, आज मेरा तीज माता का व्रत है, आप कहीं से चने का सत्तू लेकर आओ। इस पर ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं सत्तू कहाँ से ले आऊँ। ब्राह्मण का ये जवाब सुनकर उसकी पत्नी नाराज हो गई और कहा, वो सब मैं नहीं जानती, चाहे चोरी करो या चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सत्तू लेकर आओ। अपनी पत्नी की जिद सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया और घर से सत्तू लाने निकल पड़ा। रात का समय था। जब ब्राह्मण सत्तू लाने साहूकार की दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि साहूकार के साथ साथ उसके सभी नौकर भी सो रहे थे। वो चुपके से दुकान में घुस गया, लेकिन उसे वहाँ सत्तू नहीं मिला। सत्तू न मिलने पर वह ब्राह्मण सत्तू बनाने के लिए वहाँ से सामग्री लेने लगा। चने की दाल, घी, शक्कर लेकर सबको 1.25 किलो के बराबर तोल करके लिया।
जब ब्राह्मण ये सब कर रहा था तो खटपट की आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जग गए और ज़ोर ज़ोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। जब शोर शराबा सुनकर साहूकार की नींद खुल गई तो उसने ब्राह्मण को देख लिया और उसको पकड़ लिया। पकड़े जाने पर ब्राह्मण ने बहुत विनम्रता से कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत किया है। मैं केवल 1.25 किलो सत्तू लेने आया था। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन सत्तू नहीं मिला तो पर सत्तू बनाने का 1.25 किलो सामग्री लेकर जा रहा था। आप मेरी तलाशी लेकर देख लीजिए। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सत्तू के सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिला। फिर ब्राह्मण ने कहा, मुझे जाने दीजिए, चांद निकल आया है, मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। ब्राह्मण की दशा देखकर साहूकार की आंखें भर आई। नम आंखों से उसने ब्राह्मण से कहा, आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन बनाऊंगा। इसके बाद उसने ब्राह्मण को सत्तू, आभूषण, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण की पत्नी ने अपना व्रत तोड़ा और व्रत करने के बाद ब्राह्मण दंपति पर कजली माता की कृपा हुई और उसके अच्छे दिन आ गए। इस कथा को सुनाने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले पर माता जी की कृपा बनी रहे। जैसे ब्राह्मण के दिन फेरे, वैसे माता सभी के फेरे। बोलिए तीज माता की जय हो। आइए सुनते हैं नीमड़ी माता की कहानी। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उसके पास खूब धन था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने कजरी तीज यानी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा, हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे स्वामन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सत्तू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सत्तू नहीं चढ़ाया। पहले बेटा विवाह योग्य हुआ, लड़के का विवाह हुआ। पहली रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। अब दूसरे का विवाह किया तो वो ही ऐसे ही मर गया। ऐसे करते करते सेठ के 6 पुत्र मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ और सेठानी मना करते गए। सेठ सेठानी को डर था, अगर इनकी शादी की यह भी मर गया तो हम क्या करेंगे। गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो बड़े पुत्र की सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले गए। चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी, जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहां खड़ा होकर देख रहा था। सेठ ने सोचा, यह लड़की बहुत ही समझदार है। खेलकर लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे जाने लगा। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह भी पक्का कर दिया। घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह भी संपन्न हो गया। रास्ता लंबा होने के कारण माँ ने अपनी लड़की से कहा कि रास्ते में ये सत्तू और सिंग डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सत्तू पास लेना। कल्पना निकालकर ससुरा जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली गई। रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर जी बहू को खाने से कहा तो बहू ने कहा कि आज तो मेरी तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा कि हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो, मुझसे क्या भूल हो गई। इस पर नीमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने बोला पहला पुत्र हो जाने पर सत्तू चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा, सत्तू नहीं चढ़ाया। तो बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठों को वापस लौटा दो, मुझे पूजा करने दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देख प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद के अर्घ दिया, सत्तू पास लिया। ससुर जी को कल्पना दे दिया। प्रातःकाल होते ही बारात अपने नगर को लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया। उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। बहू को गाजे बाजे के साथ घर में ले आए।
अब सासू बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली कि सासू जी, आप ये क्या कर रहे हो? जो आप भूल गई हैं उसे याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने निमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, वो पूरा नहीं किया तो माता ने आप पर कोप किया है। तब सासू को याद आया, 12 महीने से कजली तीज आई तो 7.25 मन का सातू तीज माता के चढ़ाया। गाजा बाजा से निमड़ी माँ की पूजा करी। माता, जैसे आपने सेठ की सबसे छोटी बहू को दिया वैसा माता सबको दे। खोटी की खरी अधूरी की पूरी हो। बोलो निमड़ी माता की जय हो। एक सेठ के 2 बेटियां थी, दोनों सातू तीज का व्रत करती थी। पूजा के बाद बड़ी बेटी सातू के साथ नीम की पत्ती खुशी से खा लेती थी, लेकिन छोटी बेटी सातू के साथ नीम की पत्ती नहीं खा पाती थी क्योंकि उसे वह कड़वा लगता था। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई। बड़ी बेटी के ससुराल में उसे बहुत ही प्रेम मिला, सब उससे बहुत ही खुश थे, पर छोटी बेटी ससुराल में खुश नहीं थी। उसका सबके साथ झगड़ा होता रहता था। सातू तीज पर दोनों माँ के घर आई। दोनों माँ को अपने दिल का हाल बताने लगी। माँ को बड़ी बेटी की बात सुनकर बहुत ही खुशी मिली। छोटी बेटी बहुत ही दुखी थी। माँ को चिंता होने लगी। माँ ने छोटी को समझाया कि सातू तीज पर नीम खाते समय नीम को हमेशा कड़वा कहती थी और बड़ी वाली हमेशा उसको मीठा कहती। जिसने कड़वे नीम को मीठा समझकर खाया उसको सबसे प्रेम मिला। छोटी बेटी ने हमेशा नीम को दुखी मन से खाया तो वह कभी खुश नहीं रही। माँ ने कहा, कुछ भी खाओ, कड़वा या मीठा, उसे प्रेम से खाना चाहिए। माँ की बात मानकर छोटी बेटी हर तीज पर नीम का पत्ता मीठा समझकर खुशी से खाने लगी। उसके बाद छोटी को भी ससुराल में प्यार मिलने लगा, वह खुश रहने लगी। कहते हैं, जो भी खाए उसे भगवान का प्रसाद समझकर खाना चाहिए। आइए अब सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी सवा से लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा कर रहे थे। लपसी बोला कि मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। संयोग से एक दिन नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। उन दोनों को झगड़ा करते हुए देखा तो पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं सारे दिन तपस्या करता हूँ। नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे गिरा दी। तपसी ने अंगूठी घुटने के नीचे छिपा कर रख ली और तपस्या करने लगा। लपसी ने अंगूठी देखकर उसे अनदेखा कर वहीं छोड़ दिया और लपसी भगवान का भोग लगाकर खा लिया। दूसरे दिन नारद जी वहाँ पर आए। तब दोनों ने पूछा कि हम दोनों में से कौन बड़ा? नारद जी ने तपसी से पूछा कि तुम्हारे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो वहाँ 1.25 करोड़ रुपए की अंगूठी निकली। नारद जी ने कहा, इतना तप और ध्यान करने के बावजूद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए तुम्हारी तपस्या का फल बेकार जाएगा। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का फल नहीं मिलेगा, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला, महाराज, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिल सकता है? तब नारद जी ने कहा, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा दिए ही उसको विदा कर देता है तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर कोई सभी कहानी सुने, तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय।